फर्स्ट यूजेज इट इज फर्स्ट यूजेज इज हैबिचुअल एक्शन। क्या लाइक्स है आपके, क्या डिसलाइक्स है, आप रियलिटी कहना चाहोगे, फैक्ट्स होगे, तो उस वक्त जो बार बार होते हैं डेली बेसिस प्लान्ड और प्रेजेंट सिंपल को कब यूज करोगे? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बताओगे, वो इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Today we will talk about present simple. We will talk about present simple and we will talk about its usage. We will talk about its structure and we will talk about what kind of adverbs we will use in this tense. Let us go straight to the topic. The topic is that is present simple. What is its usage? कब हम इसको यूज करेंगे? That is written here. First usage, it is first usage is habitual action. हम प्रेजेंट सिंपल तब यूज करेंगे जब आपका काम हैबिट होगा, आपके हैबिचुअल एक्शंस होंगे। अगर आपके हैबिचुअल एक्शंस होंगे दैट टाइम वी विल यूज प्रेजेंट सिंपल। और इसकी दूसरी यूजेज जो है दैट इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपके क्या लाइक्स है, आपके क्या डिसलाइक्स है। जब भी आप इस अपने लाइक्स या डिसलाइक्स एक्सप्रेस करना चाहोगे तो उस वक्त जो टेंस आप इस्तेमाल करोगे दैट इज प्रेजेंट सिंपल। और इसके बाद तीसरी जो इसकी यूजेज है वो है फैक्ट या जनरल ट्रुथ्स। जो भी आप रियलिटी कहना चाहोगे, फैक्ट्स होगे, तो उस वक्त भी आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करोगे। अंडरस्टैंड? Yes sir. लेट अस मूव फॉरवर्ड। और चौथी यूजेज जो इसकी है दैट इज रूटीन एक्शंस, जो बार बार होते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। जो भी एक्शंस रिपीट होते होंगे, रूटीन होते होंगे, तो आप उस वक्त भी प्रेजेंट सिंपल का यूज करोगे। और देन मूव फॉरवर्ड। और उसकी जो मैंने बहुत कम यूजेज के लिखे, वरना इसके यूजेज जो है बहुत सारे हैं। पांचवी जो इसकी यूजेज है दैट इज फ्यूचर प्लान एक्शन। जो आपके फ्यूचर प्लान एक्शंस है, जो आपके प्लान्स है दैट मस्ट बी प्लान्ड। और उस वक्त जब आप फ्यूचर प्लान एक्शंस करोगे उस वक्त भी आपके जो जुमले होंगे वो भी प्रेजेंट सिंपल में होने चाहिए। यह है इसकी यूजेज। यानी इसका मतलब, मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप प्रेजेंट सिंपल को कब यूज करोगे, इस्तेमाल कब करोगे, कब आप प्रेजेंट सिंपल में बोलोगे, यानी प्रेजेंट सिंपल आप जुबान पे कब लाओगे। तो ये मैंने ये इसकी यूजेज रखी है। जब भी आपके सामने ये कंडीशन भी आपको हैबिचुअल एक्शंस बताने होंगे, जब भी अपने लाइक्स या डिसलाइक्स बताने होंगे, आपको फैक्ट्स बताने होंगे, रूटीन एक्शंस बताने होंगे, फ्यूचर प्लान एक्शंस बताने होंगे, दैट टाइम यू विल यूज प्रेजेंट सिंपल। और तब जाके आप ये यूजेज देखकर ये यूजेज आपके जहन में आ जाएंगे, तब जिस टेंस में आप बातचीत करोगे दैट शुड बी प्रेजेंट सिंपल। अंडरस्टैंड? Yes sir. इसकी यूजेज आपको समझ में आई कि नहीं? जब आप प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करोगे, ये यूजेज जो मैंने आपके सामने रख दी है, इसका ये मतलब कि आपको प्रेजेंट सिंपल में कब बोलना है, ये इसकी यूजेज है, और कोई यूजेज नहीं है। इसकी यहाँ पे यूजेज ये मतलब है कि आप कब इस टेंस में बातचीत करोगे। अंडरस्टैंड? Yes sir. Understood. तो अब जाके हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, किस तरह आप प्रेजेंट सिंपल बना दोगे। और जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, आप पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बताओगे, पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब होनी चाहिए। वर्ब की रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करोगे। उसके बाद जो आपके वर्ड्स होंगे दैट मे बी एडजेक्टिव, दैट मे बी एडवर्ब, अदर वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी जो भी आपके वर्ड्स होंगे। लेकिन प्रेजेंट सिंपल को इसका पॉजिटिव सेंटेंस या जिसको आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हो, अगर आपको इसका पॉजिटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा उस टाइम यू विल यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर इट शुड बी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब or the base form of the verb or the first form of the verb। जब आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस बताओगे, जैसे मैं बताऊंगा आई गो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं, तो पहले मैं इस जुमले को लेता हूं। ये कौन सा जुमला है? एक तो ये रूटीन है। जब मैंने रूटीन बना दी तो रूटीन के वक्त मैंने जो पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया, मैंने जो टेंस इस्तेमाल किया वो है प्रेजेंट सिंपल, और सब्जेक्ट के बाद मेरे
फर्स्ट फॉर्म डाल दी। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. और उसके बाद नेगेटिव की बात करेंगे। जब आप इसका नेगेटिव बना दोगे, आप सब्जेक्ट प्लस, आज हम हेल्पिंग वर्ब, एक और हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, दैट इज डू एंड डज। जब भी आप इसका नेगेटिव बना दोगे, आप एक हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, दैट शुड बी डू और डज। तो आगे बताऊंगा मैं डज कब इस्तेमाल करेंगे और डू कब इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैं इसी जुमले का नेगेटिव बना दूंगा, तो जो मेरा जुमला होना चाहिए, दैट शुड बी आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता। तो मैंने क्या किया, पहले सब्जेक्ट डाला, उसके बाद डू या डज इनमें से एक डाल दिया, फिर नॉट डाल दिया ताकि मैं इसको नेगेटिव बना दूं, फिर से रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैं यहाँ पे क्या था, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। हाँ, नेगेटिव में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आगे अदर वर्ड्स जो भी आप डालोगे, आपकी एडवर्ब होगी या एडजेक्टिव होगा या और कुछ फ्रेज वगैरह होगी, तो वो आगे आ जाएगी। तो इस तरह हम नेगेटिव जुमला बना सकते हैं। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव क्या होगा, आपका नेगेटिव हो, आपका इंट्रोगेटिव हो, ये आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, उसमें हम डू डज का पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालेंगे, फिर अदर वर्ड्स, तो लास्ट पे एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ये तो आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, आपको पहले इसकी यूजेज पे नजर डालनी होगी। क्या मैं इस टाइप ये सेंटेंस बना सकता हूं कि नहीं, और आगे जाके देखते हैं। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव उस जुमले को बोलते हैं जिसमें एक तो ये क्वेश्चन भी होगा और इसमें नेगेटिव सेंस भी होनी चाहिए। जैसे हम उर्दू में कहते हैं, क्या आपने खाना नहीं खाया, उसमें एक तो क्वेश्चन भी है और उसमें नेगेटिव सेंस भी है। इसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव सेंस भी होगी, उसमें क्या करेंगे हम, पहले डू डज का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालेंगे, फिर अदर वर्ड्स। तो ये लास्ट पे क्वेश्चन मार्क इसमें भी डालेंगे। ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर्सन्स की बात करते हैं, यहाँ टेबल की बात करते हैं। जो मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लिखा है आई, और इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का प्लूरल वी, और सेकंड पर्सन यू, और इसका प्लूरल भी यू है, और थर्ड पर्सन जो है ही शी इट या सिंगुलर नाउन्स भी आएगा। तो उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल जो है दैट इज दे या प्लूरल नाउन्स। यहाँ पे आप याद रखिए, रिमेंबर वन थिंग, अगर हम इफ वी ऐड एस to the noun it becomes plural। अगर हम s ऐड करेंगे नाउन को तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय बन जाएगा बॉयज। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इफ वी ऐड s to the verb it becomes singular। अगर वर्ब को s ऐड करेंगे ये प्लूरल नहीं बन जाएगा बल्कि ये सिंगुलर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या मैं बताऊंगा आपको, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ हमेशा वर्ब के साथ एस आ जाएगा। लेकिन वो प्लूरल वर्ब नहीं बन जाएगी, बल्कि जैसे मैंने पहले ही कहा वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। जैसे रन बन जाएगा रन, ओके। लेकिन जब हम इसको एज वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह क्राई बन जाएगा क्राइज। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये कुछ ये मैंने कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा एस फॉर्म आ जाएगी, ओके। जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को इस्तेमाल करेंगे वर्ब के साथ हमेशा एस साथ में आ जाएगा। और जब इसका आप नेगेटिव बना दोगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन पे आप नेगेटिव सेंटेंस बना दोगे, उस वक्त आप डू का इस्तेमाल नहीं करोगे बल्कि आप डज का इस्तेमाल करोगे।
जो ही आपने डज इस्तेमाल किया नेगेटिव बनाने के लिए या इंट्रागेटिव बनाने के लिए या इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद जो ही आपने डज का इस्तेमाल किया, फिर आगे वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। ओके, यस सर। कोई नहीं बोल सकता कैसे, ये तो यहाँ से मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन रेज ही नहीं हो जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि आप प्रेजेंट सिंपल कैसे बनाओगे। तो इस तरह यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के वक्त जब भी आप इसको यूज करोगे, यू शुड बी वेरी कॉशियस। आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि हम इस थर्ड पर्सन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी पर्सन है उनके साथ आपको वर्ब के साथ एस इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल। हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एनी अदर टेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल। मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं। ओके, और इस टेंस को बनाने के लिए जो हम ज्यादातर एडवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जो हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह के, ऑलवेज का अक्सर इसमें यूज होता है, एवरी डे, एवरी नाइट, तो डेली में इस्तेमाल ज्यादातर होता है, वीकली, मंथली, ईयरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम। ऐसे एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल में हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थी शॉर्ट क्लिप मैंने बना दी प्रेजेंट सिंपल के बारे में, वरना ये टेंस जो है ये वाला प्रेजेंट सिंपल तकरीबन इसमें 5-6 क्लासेस लग जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट सिंपल आप किस तरह इस्तेमाल करोगे। आगे भी इस प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।